जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक-ठाक होंगे। तो आज है हमारा डे 4। इसके अंदर हम फ़ॉरेक्स मार्केटिंग और टाइमिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप जहाँ पे डेली सिग्नल्स आ रहे हैं, वो है। ठीक है, आप उसको जॉइन कर लें। पता हम डेली के 100 टिप्स वहाँ पे निकालते हैं और कभी ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है, गोल्ड की ट्रेड होती है वहाँ पे। सैटरडे संडे को हम अलबत्ता बिटकॉइन की ट्रेड भी उठाते होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वीआईपी में है, वो फ्री ग्रुप में नहीं होती। तो बाकी अगर हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, तो आज है हमारा डे 4 जिसके अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन सेशन लफ्ज़ सुन के हमारे माइंड में एक ही आता है, जैसे लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक टाइम टेबल होता है उन सब लेक्चर्स का। ठीक है, एक टाइम टेबल होता है उन सब लेक्चर का कि एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स का लेक्चर इस टाइम था, केमिस्ट्री का लेक्चर इस टाइम था, मैथ का लेक्चर इस टाइम था। तो ये सारे क्या है, अलग-अलग लेक्चर्स हैं, इन सब के क्या है, अलग-अलग टाइम्स है। इसी तरह मार्केट के अंदर होते हैं सेशंस, जिनके अलग-अलग टाइम्स होते हैं। मार्केट 24 घंटे चलती है। ठीक है, दिन में 5 दिन चलती है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर भी देख। तो अलबत्ता मार्केट 24 घंटे चलती है, 5 दिन चलती है मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट तो सदाबहार ही चलती है, वो कभी बंद नहीं होती। ठीक। अब मार्केट क्या है, वो डिफरेंट जोन से ग्लोबल रीजन्स के अंदर ना डिवाइड हुई होती है। ग्लोबल रीजन्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट, जैसे एशिया है। ठीक है, उसके बाद यूरोप है। ठीक है, इस तरह इन चीज़ों के अंदर जोन सा है ना, मार्केट डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, हमारे पास 4 मेजर सेशंस आते हैं। फर्स्ट सेशन होता है हमारा सिडनी सेशन। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन सेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टोक्यो सेशन होता है हमारे पास, जो कि होता है एशियन सेशन, यानी कि एशिया के अंदर जितने भी, वो मैं बल्कि आगे बताऊंगा। पहले हम 4 टाइप पढ़ लेते हैं। उसके बाद लंदन सेशन आ जाता है, ये यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है, जो यूएसए के अंदर आता है। ठीक। अच्छा, ये सिडनी सेशन क्या है? सिडनी सेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी एक हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल बैंक इस टाइम के अंदर क्या कर रहा होगा, ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं किसी ने बताई होगी, या इस चीज़ को गलत लोग बताते हैं, तो मैं इसी को गाइड करता चलूँ सही, कि ये वो पॉइंट है, ये सेशन वो है जहाँ पे बैंक्स एंटर होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बैंक्स एंटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास टोक्यो सेशन आ जाता है, जो कि एशियन कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होता है जी, एशिया के जितने भी कंट्रीज है ना, उन सबको मिला के जो इनको होल्ड कर रहा है, वो वाला कंट्री, वो वाला बैंक क्या होगा, इस टोक्यो सेशन में ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, सबकी फाइल, सबकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही होंगी, ट्रेड्स कर रही होंगी। उसके बाद हमारे पास लंदन सेशन आ जाता है। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, उन सब के बैंक्स क्या कर रहे होंगे, लंदन सेशन के अंदर अपनी ट्रेड कर रहे होंगे। उसके बाद यूएसए का सेशन, जिसके अंदर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेशन जिसको कहते हैं, यूएसए का कंट्री क्या कर रहा है, अपनी ट्रेड कर रहा होता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। अब ये है इंटरनेशनल टाइमिंग। ठीक है, इंटरनेशनल टाइमिंग अगर हम देख लें तो सिडनी, सबसे फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट होता है मार्केट का, वो कहाँ से होता है, सिडनी सेशन से स्टार्ट होता है, जो 10 बजे, 10 बजे मार्केट जोन से सिडनी सेशन की वो ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद सुबह 7 बजे तक सिडनी सेशन चलता है, रात 10 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। ये इंटरनेशनल टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सुबह 7 बजे तक क्या चलता है, सिडनी सेशन चलता है। ठीक है, उसके बाद टोक्यो आ जाता है, जो 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सुबह 12 बजे। ठीक है, और 9 बजे तक चलता है। ठीक है, 12 बजे स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक चलता है। उसके बाद हमारे पास लंदन सेशन आ जाता है, ये सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और 5 बजे तक चलता है। फिर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है, ये शाम 1 बजे शुरू होता है और 10 बजे तक रात चलता है। और 10 बजे के फ़ौरन, 10 बजे जब ये न्यूयॉर्क खत्म होता है, तो ये साइकिल कहाँ रिपीट हो जाता है, सिडनी सेशन के अंदर। यानी कि न्यूयॉर्क खत्म होता गया और सिडनी सेशन स्टार्ट होता गया। अब अगर हम पाकिस्तानी टाइम की बात करें, तो सिडनी सेशन जो स्टार्ट होता है वो 3 बजे स्टार्ट होता है। सुबह 3 बजे स्टार्ट होता है सिडनी सेशन और 12 बजे तक सिडनी सेशन चलता है। ठीक है, अगर आप इस 12 बजे तक देखोगे तो आपके सामने नजर आएगा 2 घंटे बाद इसी के अंदर टोक्यो सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इसी के अंदर ओवरलैप करता है टोक्यो सेशन। अब एक चीज याद रखना, जब भी दो सेशंस आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, तब मार्केट क्या हो जाएगी, या तो साइडवेज हो जाएगी, ठीक है, या एक रेंज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तब तक वो साइडवेज या रेंजिंग में रहेगी, जब तक जो फर्स्ट जो सेशन था वो खत्म नहीं हो जाता और सिर्फ सिंगल सेशन है वो चलता नहीं रहता। ठीक है, इसी तरह अब टोक्यो को देखेंगे, 5 बजे शुरू होता है और 2 बजे तक एंड हो जाता है। लेकिन 1 बजे लंदन सेशन टोक्यो के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लंदन सेशन क्या है, टोक्यो के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है 1 घंटा पहले। टोक्यो कब खत्म होना है, 2 बजे, और लंदन कब स्टार्ट होना है, 1 बजे।
अब टोक्यो और लंदन के दरमियान जब ओवरलैपिंग है तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। लेकिन उसके बाद 1 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ लंदन सेशन चलता है, उसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती और वहां पे सबसे अच्छी ट्रेड्स मिलती है। 1 बजे से लेके 5 बजे तक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो लंदन सेशन 10 बजे तक चलता है, ठीक है, लेकिन 6 बजे कौन एंटर कर लेता है, हमारा न्यूयॉर्क सेशन एंटर कर लेता है। अब 6 बजे के बाद से लेके 10 बजे तक यानी कि 4 घंटे क्या चलता है, लगातार ओवरलैपिंग चलती है लंदन की और न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क सेशन इस तरह होता है कि इसमें या तो एक ही साइड की ट्रेड चलती है, या बाय रन आ जाता है या सेल रन आ जाता है, जिसको हम बेरिश और बुलिश भी कहते हैं, ठीक है। बुलिश रन आ जाएगा या फिर बेरिश रन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो उनसे सेशंस के बारे में उम्मीद है चीज़ें पता लग गई होंगी। ये सारी उनकी टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं। अलबत्ता ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये लिखा हुआ जी, द ओवरलैप बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन 6 PM to 10 PM पाकिस्तानी टाइम इज द मोस्ट वोलेटाइल एंड लिक्विड, ठीक है। ये क्या है, बहुत वोलेटाइल और लिक्विडेट हो जाती है मार्केट, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। लिक्विडिटी मैंने आप लोगों को बताया था, लिक्विड एक फ्लो होता है पानी का, सेकंड लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। अगर वो भी नहीं आपने देखा तो उसका ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेशन के ओवरलैप यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेशन ओवरलैप्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास सेशन लिखे हुए हैं ओवरलैपिंग के। लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप 6 to 10 PM, हाईएस्ट एक्टिविटी बट बेस्ट फॉर अ डे ट्रेडर्स। ये क्या है, डे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट चीज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोक्यो और लंदन सेशन का ओवरलैपिंग। यहाँ पे शॉर्टर ओवरलैप होता है, ये बहुत छोटा सा ओवरलैप होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं होता मार्केट के पास। मार्केट ने अपना एक अलग सिर्फ लंदन सेशन ही सिर्फ चलाना होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलती है, अच्छी ट्रेड्स मिलती है, ठीक है। अब आपके सामने ये टाइम आ गया है, ठीक है, और ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं कि हर सेशन में मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है, हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सिडनी सेशन में अगर मार्केट बात करें तो स्लो होती है मार्केट, क्योंकि अभी नई नई चीज़ें ओपन हो रही होती हैं, ठीक है, और रेंज में रहती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद अगर हम टोक्यो सेशन की बात करें तो वहाँ पे मीडियम एक्टिविटी का मतलब ये है कि मार्केट जो अगर मिसाल के तौर पर हमें न्यूयॉर्क सेशन में 100 to 300 पिप्स दे रही है बाई साइड का, तो टोक्यो में वो क्या हो जाएगा, 50 to 100 पिप्स तक आ जाएगी मार्केट। एक साइड को चलेगी जरूर लेकिन 50 to 100 पिप्स के राउंड अबाउट रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लंदन आ जाता है। इसके अंदर लंदन सेशन के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, और अगर आप लंदन सेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो 98% चांस ये होंगे कि आप लिक्विडेट हो जाओ, ठीक है। लिक्विडेट मतलब आप अपनी सारी अमाउंट गवा बैठो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है, जो कि होता है मोस्ट वोलेटाइल, ठीक है। मोस्ट वोलेटाइल मतलब सिंगल साइड को ट्रेड चलेगी। इसके अंदर मार्केट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो जाता है एक तो क्लोजिंग वाला सेशन होता है, तो इसके अंदर मार्केट क्या होती है, एक ही साइड को या तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। और ये नहीं होगा कि सिर्फ बाय जा रही है, सिर्फ बाय जा रही है, ये बाय जाएगी फिर यकदम सेल होकर दोबारा फिर बाय चली जाएगी। इस तरह की ये वॉलेटिलिटी करती होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशंस के बारे में थोड़ा सा गाइड हो गया होगा, थोड़ी चीज़ें पता लग गई होंगी। अगर किसी को नहीं कोई चीज़ समझ आई तो वो नीचे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसका हर जवाब दूंगा। अगर किसी कमेंट पे वीडियो बनाने वाली हुई मैं उसको भी बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब दोबारा मुलाकात होती है मंडे को। सैटरडे और संडे को छुट्टी रहेगी, कोई लेक्चर नहीं आएगा, अलबत्ता पोलिंग होती रहेगी वहाँ पे, तो वो लाजमी देखते रहना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी गिव अवेज भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।